Hello my dear friends, welcome to our YouTube channel Learn Services. दिस इज कुंजन गुप्ता और मैं आपको करंट अफेयर्स की सारी जानकारियाँ दूंगी। उसके पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको वहां से PDF मिल सके। आज हम 15-16 फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 10 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर आ गई है इम्पॉर्टेंट डे की बात, जो कि फरवरी मंथ की इम्पॉर्टेंट डे की बात आ गई है। तो हम फरवरी मंथ की सारे इम्पॉर्टेंट डे के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 13 फरवरी को हमारा क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया गया, जो कि हमने कल के दिन डिस्कस किया था, कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप उन चीज़ों को भी याद रखिए। फिर 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन एंड गर्ल्स इन साइंस भी मनाया गया है 11 फरवरी को। और 11 फरवरी को ही यूनानी दिवस भी मनाया जाता है, विश्व यूनानी दिवस। और 10 फरवरी को मनाया गया है पल्स डे और 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। तो आपको सारी की सारी इम्पॉर्टेंट डे भी याद करने हैं। आपको अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ रिवाइज करिए, साथ साथ अगर याद नहीं है तो आप एक जगह पे सारी चीज़ों को, सारे डेज को लिख लीजिए एक बार और रोज रोज पढ़िए, रोज रोज रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य की सरकार ने जनवरी से अप्रैल 2020-21 के बीच प्रतिदिन 2 GB मुफ्त डेटा कार्ड देने का फैसला किया है? 2 GB रोज डेटा दिया जाएगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि बच्चे जो ऑनलाइन अभी सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस वो रुके ना, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बाधाएं ना आए, इसलिए क्या किया है, कौन से राज्य ने किया है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने 2 GB डाटा मुफ्त देने का फैसला किया है। और कब से कब तक? जनवरी से अप्रैल तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गई है तमिलनाडु की बात, तो हम तमिलनाडु के बारे में जानेंगे। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल मीन्स गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। किसी भी राज्य का नाम अगर आता है तो आपको राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम मेरे साथ रिवाइज करना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप वहीं पर लिख लीजिए और अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अगले महानिदेशक किसे चुना गया है? महानिदेशक बने हैं सौर संगठन के। तो आपके पास ऑप्शन है हरीश चोपड़ा, सिद्धेश्वर रामकृष्णन, अजय माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अजय माथुर। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मीन्स इंटरनेशनल सोलर एलायंस के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? आपके पास ऑप्शन है इसरो, नासा, CNSA या फिर JAX है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी एजेंसी है जिसने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण के लिए केंद्र खोला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसरो की बात आ गई है तो हम इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो जो है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। और किसने की थी स्थापना? विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और हेड हैं इसके अभी के शिवान। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर और भी स्पेस एजेंसियों के नाम लिखे हैं। नासा अमेरिका की एजेंसी है, CNSA ये चाइना की एजेंसी है और JAXA जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटेन पास्ट लेगेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको पुस्तक का नाम याद रखना है। क्या है पुस्तक का नाम? टर्न अराउंड इंडिया 2020
सरमाउंटिंग पास लेगेंसी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं जूश गोयल, अरुंधति रॉय, राजनाथ सिंह या फिर जुएल ओराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुएल ओराम। जुएल ओराम ने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुएल ओराम, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी आईडीबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अभी नामित किया गया है, किसे नामित किया गया है अध्यक्ष के रूप में? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मयूर निशान, नितिन शाह, सुरेश खतनार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश खतनार। सुरेश खतनार को आईडीबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर आईडीबीआई की बात आ गई है, तो हम आईडीबीआई के बारे में जानेंगे। आईडीबीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? सुरेश खतनार। और यहाँ पर आईडीबीआई के बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको आईडीबीआई के बारे में आईडीबीआई के बारे में आपको अगर याद है तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप इसकी सारी डिटेल्स लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है? तो आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पर इसरो, डीआरडीओ, नासा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब यहाँ पर आ गई है डीआरडीओ की बात, तो डीआरडीओ के बारे में तो हम जरूर जानेंगे। डीआरडीओ को सबसे पहले आप हिंदी में क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इंग्लिश में हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर मीन्स डीआरडी को हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, और इसका मोटो है स्ट्रेंथ इज इन साइंस। और अगर संस्कृत में इसका मोटो पूछ लेता है तो है वलस्य मूलम विज्ञानम, आपको वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर चीन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आपको इस मिसाइल का नाम भी याद रखना है। क्या है इस मिसाइल का नाम? बाबर क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात आ गई, तो पाकिस्तान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान, जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, और पाकिस्तान का करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुई थी, जस्ट हमारे एक दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर अब आ गई है केरल की बात, तो केरल के बारे में बता दूं, केरल में है शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको जब भी केरल की बात आती है आपको ये दो चीज़ें जरूर से जरूर याद रखनी है, क्योंकि बहुत ही एग्जाम में पूछ देता है कि केरल शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी हमारे केरल में स्थित है। अब केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भी आपको राज्य का नाम है, मैंने बताया है कि आपको मेरे साथ रिवाइज करना ही करना है। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी और आपके मेमोरी में वो फिट होते जाएंगी। जो परमानेंट मेमोरी होती है ना, उसमें आपकी ये चीज़ें सारी फिट हो जाएंगी। फिर आपसे कोई भी पूछ देता है तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अभी सरकार ने किन किन बैंकों को निजी बैंक बनाने के लिए चुना है? निजी बैंक बनाने के लिए चुना है मतलब प्राइवेट बैंक बनाएगा। तो कौन कौन सी बैंक है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी को। वैसे पूरी 4 बैंक हैं, मैंने यहाँ पे चारों का नाम नहीं लिखा है। और चौथा है सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्या प्राइवेट बैंक बनाने के लिए चुना गया है। प्राइवेटाइजेशन के लिए आप इसमें 5 से 6 महीने लगेंगे और देश में जो बैंक ऑफ इंडिया है वो है 6ठे नंबर पर है और सेंट्रल बैंक है वो है 7वें नंबर पे। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि बैंक ऑफ इंडिया 6 नंबर पे है और सेंट्रल बैंक 7th नंबर पे है पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य की सरकार ने जल संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अब बात आ गई तो महाराष्ट्र के बारे में हम जरूर जानेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भरत सिंह केसारी। यहाँ पर हम राष्ट्रीय उद्यान की भी बात कर लेते हैं। जो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है वो है गुगुमल नेशनल पार्क। नेक्स्ट है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व भी वहाँ पर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है हमारे महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भी है और पेंच नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य की सरकार ने माँ की रसोई योजना शुरू की है। एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है माँ की रसोई। वो किस राज्य ने शुरू की है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने माँ की रसोई योजना शुरू की है। अब ये शुरू की गई है तो यहाँ इसमें मैं बता दूं, यहाँ पर गरीबों को 5 रुपए में दोपहर का जो खाना होता है वो भर पेट दिया जाएगा। इसलिए इस योजना का नाम है माँ की रसोई। पश्चिम बंगाल की बात आ गई है तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अब ये योजनाएं मैंने बता दी कि दोपहर का जो खाना होता है वो भर पेट मिलेगा, 5 रुपए में पूरे सारे गरीबों को मिलेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या रहेगा, उसके अंदर दाल, चावल, सब्जी के साथ एक अंडा भी होगा जिससे इनकी सेहत बनी रहेगी, इनका स्वास्थ्य सही रहेगा और 5 रुपए में इनको भरपेट खाना भी मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस मंत्री को उनके साहित्यिक कार्यक्रम के लिए साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, पीयूष गोयल या फिर निर्मला सीतारमण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल को उनके साहित्यिक कार्यक्रम के लिए साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रीय जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ये कौन है? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री की बात आ गई है तो यहाँ पर हम शिक्षा के बारे में भी जान लेते हैं। हिंदी साहित्य गिल्ड्स द्वारा कनाडा में दिया जाएगा। मीन्स ये जो पुरस्कार है ये हिंदी साहित्य में कनाडा के द्वारा दिया जा रहा है इनको, रमेश पोखरियाल निशंक को, ठीक है। अब हम शिक्षा के बारे में जानेंगे। शिक्षा मंत्रालय है ये भारत में 1947 से शिक्षा मंत्रालय था। इसका नाम जो था वो शिक्षा मंत्रालय था, ठीक है। लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD बदल के रख दिया था, ठीक है। पर जब यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 की घोषणा हुई है यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इसका नाम फिर बदल कर क्या रख दिया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया है, जो कि पहले था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पहले ये मानव संसाधन मंत्रालय था, अब ये बदल कर क्या बन गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी साइमा उबेद किस राज्य की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें साइमा उबेद, इनका नाम भी याद रखना, साइमा उबेद ये किस
राज्य की है रहने वाली हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, असम, राजस्थान या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की साइमा उबैद जो है वो पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आ गई है तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी होती है वो श्रीनगर गर्मियों में होती है और जम्मू कब होती है, शीत में होती है। ठीक है, यहाँ के एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। और ये जो साइमा उबैद है इन्होंने 255 किलो का वजन उठाकर क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, साइमा उबैद। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, जम्मू एंड कश्मीर की पावर लिफ्टर, पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसने दुनिया का सबसे तेज प्रौद्योगिक केंद्र में प्रथम स्थान पर रखा गया है, किस शहर को रखा गया है सबसे तेज प्रौद्योगिक केंद्र के स्थान पर, प्रथम स्थान पर रखा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, लंदन, जिनेवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को दुनिया का सबसे तेज प्रौद्योगिक केंद्र में प्रथम स्थान पर रखा गया। और यहाँ मैं बता दूं, जो मैंने सेकंड ऑप्शन में लिखा है लंदन जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे है। अब यहाँ पे बेंगलुरु की बात आ गई है तो बेंगलुरु से हम चीज़ें रिलेट करके पढ़ेंगे। बेंगलुरु जो है वो किसकी राजधानी है, हमारे कर्नाटक की राजधानी है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अब बेंगलुरु के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, और भारत की सिलिकॉन वैली यहीं पर है। पंचमुखी गणेश मंदिर है यहाँ पर। और लंदन, मैंने बताया था लंदन को कौन से स्थान पर रखा गया है, दूसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर है बेंगलुरु जो कि हमारे इंडिया में है, कोलकाता की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी कौन सी वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज चुना गया है। अभी एक वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज चुना गया है तो वो आपको बताना है उसका नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है भोसले, स्कैम 1992 या फिर प्रतीक गांधी या फिर आर्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैम 1992। स्कैम 1992 को वेब सीरीज का बेस्ट वेब सीरीज चुना गया है। अब हम यहाँ पे इस वेब सीरीज के बारे में कुछ जान लेते हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता कौन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो प्रतीक गांधी है। वो इसी वेब सीरीज में काम किए हैं। स्कैम 1992 के अभिनेता जो है प्रतीक गांधी, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुने गए हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं सुष्मिता सेन जो आर्या वेब सीरीज में थी। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, अभिनेता और अभिनेत्री कौन कौन चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी कौन सा खिलाड़ी 3 बार एक ही टेस्ट मैच में 5 विकेट और सेंचुरी बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन, संदीप मिश्रा, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो खिलाड़ी हैं ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 3 बार एक ही टेस्ट मैच में 5 विकेट और सेंचुरी बनाई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये कब बनाई इन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच में अभी टेस्ट मैच चल रहा था उसके अंदर बनाया है। इसके पहले जो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे इयान बाथम, उन्होंने बनाया था 5 बार। इन्होंने 3 बार बनाया था, इन्होंने कितनी बार बनाया, 5 बार एक ही टेस्ट मैच में 5 विकेट और सेंचुरी बनाए थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं और उसके बाद किसका नाम आता है, रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की जांच के लिए पहली वीडियो फुटेज भेजी है। मीन्स वहां से एक यान भेजा गया है जिससे वीडियो फुटेज उस शहर में भेजा गया है वापस से। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की जांच के बाद पहली वीडियो फुटेज भेजी है।
अब यहाँ पर चीन की बात आ गई तो चीन के बारे में हम डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये यान कौन सा है। अंतरिक्ष यान जो है उस यान का नाम है, चीन के जो अंतरिक्ष यान है उस यान का नाम है तियानवेन। तियानवेन 1 नाम है उसका, और उसकी कितना वजन है 1 टन 5 टन वजन है उसका। और तियानवेन का अर्थ होता है स्वर्ग के लिए प्रश्न, तो ये नाम रखा है तियानवेन 1 चीन के अंतरिक्ष यान का। अब चीन की बात आ गई तो चीन की हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चीन की जो राजधानी होती है वो बीजिंग है, और चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और चीन की जो करेंसी होती है रेनमिनबी और युवान दोनों होती है। रेनमिनबी भी याद रखिए, युवान भी याद रखिए, कहीं कहीं ऑप्शन में रेनमिनबी दे देता है, कहीं कहीं पे युवान दे देता है। तो यहाँ की दोनों ही करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पे पैसा और रुपया दोनों करेंसी है, वैसे ही यहाँ पे रेनमिनबी और युवान दोनों ही करेंसी हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा यान था, तियानवेन 1 को भेजा गया है चीन से। पहली वीडियो फुटेज उसने भेजी है। अभी इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डियोनारी, मारियो द्रांगी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारियो द्रांगी। मारियो द्रांगी को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इसके मैंने फर्स्ट डे में बताया था कि इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, अब यहाँ पर इटली के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है मारियो द्रांगी को। अब मारियो द्रांगी जो है वो पहले कौन थे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख थे पहले, ठीक है। और अब ये कौन बन गए हैं, इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए। अब इटली के बारे में हम जान लेते हैं। इटली जो है वो कंट्री इन यूरोपियन मतलब यूरोप की एक कंट्री है, और कैपिटल है इसका रोम। प्रेसिडेंट है सर्जियो मोटरेला, और प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं मारियो द्रांगी। तो इनका नाम आपको अब से याद रखना है। जब भी इटली का नाम आएगा मैं इनका नाम आपको रिवाइज करवाऊंगी और आपको मेरे साथ रिवाइज करना है। अभी टेस्ला ने भारत के किस शहर में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने की घोषणा की है। टेस्ला एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। वह भारत के किस शहर में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेगी। आपके पास ऑप्शन है केरल, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में टेस्ला की पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने की घोषणा की है। अब यहाँ पे बेंगलुरु की बात आ गई फिर से, तो हम बेंगलुरु की फिर से रिवाइज करेंगे, और आपको अब तक याद हो गया होगा तो आप मेरे साथ बोलिए। बेंगलुरु की जो है राजधानी किसकी है, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, और राज्यपाल है वजुभाई वाला, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो टेस्ला है, टेस्ला भी मैंने बताया था कौन सी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है टेस्ला। इसने अगर ये यहाँ पर ओपन हो गया बेंगलुरु में, तो यहाँ पर 2.8 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे रोजगार मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसे अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। अफ्रीकन ऑफ द ईयर भी किसी को चुना गया है, उनको घोषित किया गया है, तो वो कौन है आपको उनका नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है आपको गोजी ओकोजो-इलेवा, सुजेन क्लार्क या फिर नेल्सन मंडेला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोजी ओकोजो-इलेवा, जो कि WTO की महानिदेशक अभी बनी है। इन्हीं को अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था सुजेन क्लार्क के बारे में। सुजेन क्लार्क के बारे में बताया था, वो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो आपको उनका नाम भी याद रखना है। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन की जो महानिदेशक बनी है गोजी ओकोजो-इलेवा, इन्हीं को अफ्रीकन ऑफ द ईयर चुना गया है। यही पहली महिला है और पहली अफ्रीकन है जिनको महानिदेशक चुना गया है WTO का। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आपको इनका नाम क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश ने सीरिया को 2000 टन चावल उपहार में दिए हैं। किस देश ने दिए हैं। आपके पास ऑप्शन है चीन, ब्राजील, भारत या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। भारत ने सीरिया को 2000 टन चावल देने का
उपहार में दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भारत आ जाएगा। भारत के बारे में अब हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। करेंसी है हमारा भारतीय रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 2000 टन चावल उपहार में दिया जाएगा तो ये 1,000 टन करके दिया जाएगा। अब पहली खेप जो है 1000 टन की वो 12 फरवरी 2021 को पहुंच चुकी है और दूसरी खेप जो है 1000 टन वो कब पहुंचेगी? 18 फरवरी तक पहुंचने तक की संभावना है। ठीक है, 18 फरवरी तक पहुंच जाएगी। उद्देश्य क्या है इसका पहुंचाने का? ये क्यों उपहार दे रहा है? ताकि सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत बन सके। ठीक है, सीरिया की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत ने ऐसा किया है। 2000 टन चावल उपहार में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसने सुनील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है? यहाँ पे सुनील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है ओलंपिक, भारतीय कुश्ती महासंघ, एशियन गेम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय कुश्ती महासंघ। भारतीय कुश्ती महासंघ ने सुनील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया। तो इनकी जगह पे कौन आया है? इनकी जगह पे पहले आए हैं अंशु मलिक जो कि 57 किलोग्राम के वजन कर सकते हैं और उठा सकते हैं, और सोनम मलिक जो कि 62 किलोग्राम की वजन एक कैटेगरी में दोनों को शामिल किया गया है, अंशु मलिक को और सोनम मलिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थे हमारे अभी के क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस। आपके प्रीवियस आंसर अब मैं बता देती हूँ। हमने प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसके पहले वाले वीडियो में कि अभी ऑस्कर 2021 में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस थे जलिया कट्टू, बिट्टू, शकुंतला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बिट्टू जो है भारत की ऑस्कर 2021 की भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब यहाँ पे बिट्टू के बारे में हम जान लेते हैं। बिट्टू जो है ये लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको चुना गया है। टॉप 10 में इसने जगह बनाई है और यह सच्ची घटना पर आधारित है। दो लड़कियों की जो दोस्ती होती है उसके ऊपर ये आधारित ये घटना है। इस फिल्म में एकता कपूर, गुनीत मोंगा और ताहिरा कश्यप का सपोर्ट मिला है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है हमारी बिट्टू फिल्म है, ये इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर के लिए। तो ये था हमारा पहले का क्वेश्चन, पहले की वीडियो का क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को डिस्कस कर दिया। अब आपके पास आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है कि VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है मनसा वाराणसी, पूनम पोखरियाल, नजमा खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और मेरे साथ सारी चीज़ें रिवाइज करते जानी है। और इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, वहाँ पे मैं आंसर बताऊंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखा करो और आप जो भी मैं सवाल पूछूं आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दिया करो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।